मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ शब्दों में कहना चाह रहा है कि उनके पास तो आंकड़े हैं नहीं, पर मेरे पास आंकड़े, हम इतिहास के गवाह हैं। हमने 21 बार जो क्षत्रियों को जो है ना धरती से समाप्त कर दिया। और मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा स्वतंत्र देव सिंह को कि हम अपने मान सम्मान के लिए जो है ना, हम अपने मान सम्मान के लिए उसका जो गड़ा नोचने का काम करेंगे, उसे वहीं से ठहराओगे। अरे त्यागी समाज इतना कमजोर नहीं है, एक का बलात्कार कर 10 का सिर काट देगा। आज भी योगी जी में चाहे कितनी ताकत हो, हमने योगी जी को गद्दी दी और उस गद्दी को छीनने का काम भी वही समाज कर सको। लेकिन त्यागी समाज इतना हल्के में नहीं है, पहले ने था ना, अब है। सड़कों पे उतरा जाएगा और तांडव करा जाएगा। पर स्वतंत्र देव सिंह के नाम के आगे हम गुलाम स्वतंत्र देव लिख देंगे। त्यागी समाज भाजपा सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के भी सरकार कोई सी आ जाओ, ये तो अपने बल पर जिंदा रहा आज तक। समाज का नाम लेकर ठेस पहुंचाई जा रही है, चाहे सरकार को नीचे गिरा दें अगर ऐसे मंत्री रखेंगे कैबिनेट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। और इस वक्त जो हम जिला मुख्यालय पर हैं सहारनपुर के, जहां पर त्यागी समाज के लोग इकट्ठा हुए और आंदोलन कर रहे हैं। लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी की जा रही है। इनका आरोप है कि जो योगी सरकार के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने बहु बेटियों को लेकर के जो आपत्तिजनक बयान दिया, उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे, नाम बता दें। मेरा नाम सुशील त्यागी। त्यागी जी, क्या कुछ मांग है आपकी, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी ये मांग है कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी की एक सभा थी शुक्रताल में, वहाँ पर मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे। वो मंच से भाषण कर रहे थे कि आज 2017 से पहले जिन भी बहू बेट, जो कश्यप समाज की बेटी, त्यागी समाज की बेटी, सैनी समाज की बेटी, उनको उठाकर उनके साथ बलात्कार होता था और उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। उनके रिपोर्ट तक जो है वो थानों में नहीं दर्ज होती थी। तो हमारा माननीय मंत्री जी से ये कहना है कि आपने इन बातों को जो उजागर किया, उनका आपके पास कोई तो आंकड़ा होगा। जो आपने ये आंकड़ा जहाँ से भी उस मंच से भाषण दिया, तो आप इस आंकड़े को सार्वजनिक करिए और उन पीड़ितों की रिपोर्ट जो है उन थानों में दर्ज कराइए जहाँ जहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं। तो क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए या सस्ता अपने राजनीति चमकाने के लिए इस तरह? अगर उन्होंने ये अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान दिया है तो ये बहुत ही खेद का विषय है और अपने इस वक्तव्य के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे मंत्री को, बड़बोले मंत्री को सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए और उन्हें जो है घर बैठा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा उस बयान के पीछे मुझे जो भाजपा के मंत्री की मानसिकता नज़र आ रही है। केवल एक ही मानसिकता, जो खतौली में पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में त्यागी समाज ने, सैनी समाज ने और कश्यप समाज ने भाजपा से किनारा कर लिया था। तो आज उस भाषण में मंत्री जी द्वारा ये थ्रेड, एक तरह से थ्रेड ही है ये, कि उस समाज को दी जा रही है धमकी कि अगर आप लोग वोट नहीं दोगे तो आपकी बच्चियों के इस तरह बलात्कार हो जाएंगे, इस तरह अपहरण होंगे। और माननीय मंत्री जी और पूरी भाजपा पहले से ही उनका ये एजेंडा है कि जो लोग उन्हें वोट ना देते हों उन लोग डराएं, धमकाएं, जो भी उन पर जो तरीका हो, इस तरीके से ही लोगों को वो अपनी तरफ इस तरह से लाना चाहते हैं कि तुम लोग कमज़ोर हो, तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हारी बेटा जो आएगा वो बलात्कार कर लेगा, जो आएगा वो उठा के ले जाएगा। इस तरह की मानसिकता वो ये बताना चाहते हैं कि त्यागी समाज इतना। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि पहले तो सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र देव सार्वजनिक रूप से जितने बड़े मंच से उन्होंने ये बात कही है, ऐसे ही मंच में खड़े होकर त्यागी समाज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और उनके शब्द, क्योंकि वो प्रदेश के मंत्री हैं, किसी समाज के मंत्री नहीं है, ना वो समाज कल्याण मंत्री हैं। क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ शब्दों में कहना चाह रहा है कि उनके पास तो आंकड़े हैं नहीं, पर मेरे पास आंकड़े हैं, हम इतिहास के गवाह हैं। हमने 21 बार जो क्षत्रियों को जो है ना धरती से समाप्त कर दिया। और मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा स्वतंत्र देव सिंह को कि हम अपने मान सम्मान के लिए जो है ना, हम अपने मान सम्मान के लिए उसका जो गड़ा नोचने का काम करेंगे, उसे वहीं से ठहराओगे। चाहे योगी जी में चाहे कितनी ताकत हो, हमने योगी जी को गद्दी दी और उस गद्दी को छीनने का काम भी वही समाज कर सको। लेकिन जिस तरह बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं? हम इस बयानबाजी को देखने के बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने मीडिया में जो फेमस होने के लिए त्यागी समाज और सैनी समाज को कहना चाह रहे हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें टारगेट ना करें, वरना योगी जी की गद्दी भी चली जाएगी और स्वतंत्र देव सिंह के नाम के आगे हम गुलाम स्वतंत्र देव लिख देंगे।
वो स्वतंत्र है। क्या एक मंत्री जी को एक खुले मंच से इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं करना नहीं चाहिए, बहुत गंदी नेचर के आदमी हमें, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी जो बर्खास्त कर देना चाहिए, वरना उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप क्या कहें? मेरा तो ये कहना है स्वतंत्र देव सिंह जी है, जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उनकी वो माफ़ी मांगे, और नहीं वो माफ़ी मांगते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। त्यागी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या कहेंगे मनोज जी? मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, ये ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है जो सस्ती नौकरी पर लोकप्रियता इकट्ठी कर रहा है। ये त्यागी समाज भाजपा सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है किसी के भी, सरकार कोई सी आ जाओ, ये तो अपने बल पर जिंदा रहा आज तक हजारों साल से। भगवान परशुराम जी पैदा हुए थे, 21 बार दुष्टों का नाश कर दिया था, तो ये तो है क्या चीज़। जिस तरह से बहु बेटियों को लेकर के विवादित बयान दिया गया खुले मंच से, उसको किस तरह से? इस बयान से बहुत ठेस पहुंची है समाज को। ये बाय नेम समाज का नाम लेकर ठेस पहुंचाई जा रही है। अरे त्यागी समाज इतना कमजोर नहीं है, एक का बलात्कार दे 10 के सिर काट देगा आज भी। परशुराम के वंशज है, परशुराम के। इस तरह की ठेस पहुंचाओगा बिरादरी को, चाहे सरकार को नीचा दिखा देंगे आने वाले चुनाव में, इसे सरकार को नीचे गिरा देंगे अगर ऐसे मंत्री यहाँ रखेंगे कैबिनेट में। यह मंत्री को हटाया जाए तुरंत, जब समाज को शांत होगा, नहीं तो जोश है समाज में बहुत ज़्यादा। मांग पूरी नहीं हो तो क्या? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, सारा त्यागी समाज सड़कों पर होगा, अभी आपको नजदीक में दिखा देगा भविष्य में। इस तरह की भाषा बोल कर, इस तरह के बयान दे कर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहा, ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है इस कैबिनेट में, ताकि समाज को तोड़ने का काम करेगा। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मंत्री जी ने अपनी बयानबाजी किया है, वो आंकड़े इनके सामने प्रस्तुत करे, सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, अभी मेरे साथी सुशील जी, मनीष जी ने कहा है कि यदि माननीय मंत्री जी का बेटी होगी, यदि उनके बेटी होगी तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि यदि किसी के बेटी होगी, बेटी वाले को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए रेप संबंधी। और सार्वजनिक मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि अमर्यादित टिप्पणी की है उन्होंने, जातियों का नाम लेकर इसमें बयानबाजी, और जातिवाद की का घोल बीस घोल दिया है इन्होंने। हमारी समाज की आपको अवगत करा दूं 17.5% है। हम यहाँ पर सहारनपुर में 84 गांव त्यागियों के हैं, एक तरफा हो जाएगा जो कुछ होना है। लेकिन ये भाजपा की वोट काटने का काम कर रहा है। ये माननीय मंत्री जी भाजपा की वोट काटने का काम कर रहे हैं। हमारी समाज एकजुट है और एक तरफा कार्य करेगी। ऐसे बयानबाजी करनी चाहिए एक मंत्री को? नहीं, ऐसे सार्वजनिक पद पर होते हुए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उन्हें। यदि ऐसे बयान देंगे तो भाजपा से सब लोग किनारा कर लेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मंत्री जी ने बयान दिया है? क्या बहुत ही गिरा हुआ बयान है, बहुत ही नीच किस्म का बयान है। ऐसा बयान मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था। हम सब मिलकर त्यागी समाज इसकी भर्त्सना करता है। एक तरफ ये जातियों को जोड़ने के काम करते हैं, दूसरी तरफ जातियों को तोड़ने का काम करता है। उन्हें मंच पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया जा रहा है। ये त्यागी समाज की तरफ से इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से कैबिनेट में योगी कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जो बयानबाजी की है उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और उसके साथ ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन देने के साथ साथ इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट में मंत्री हैं उन्होंने बयानबाजी किया है, उनको सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। आप हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर त्यागी समाज के लोग सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन देने के बाद इन लोगों ने मांग की है कि जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनके द्वारा जो बयानबाजी की गई है उनको यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए। और मंत्री को भी से भी मांग कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आएँ। और जी, आप क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष जी? आप जिलाध्यक्ष हैं त्यागी समाज के, जिस तरह से मंत्री जी ने बयान दिया है, क्या कहेंगे? भाई, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाज में सबकी बेटियां एक हैं, कोई सैनी समाज हो, त्यागी समाज हो, कश्यप समाज हो, ऐसा दूसरे की बहन बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उन्हें। ये इस तरह के आंकड़े का आपने सुने देखे? हम तो पूछते हैं मंत्री जी, अगर ऐसे आंकड़े हैं तो हमें पेश करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो अपना इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे समाज से। त्यागी समाज पहले भी सक्षम था और आज भी सक्षम है अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए।
सरकार कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी आई है कि त्यागी समाज सैनिक समाज का सबसे सब राजनीति है, सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन त्यागी समाज इतने हल्के में नहीं है, पहले नहीं था ना अब है। लेकिन सार्वजनिक मंच से क्या एक मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए, निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या मांगते हैं? हम क्या मानते हैं, हम तो ये बात बोलते हैं, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। त्यागी समाज ना कमजोर थोड़ा है, जो वो कुछ बोल के चला आज जाएगा। आप लोग यहाँ आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग? ज्ञापन दिया जाएगा तो बर्खास्त किया जाएगा उनको, या मंत्रिमंडल पद से हटाया जाएगा। नहीं हटाया जाएगा तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। देखिए खासा आक्रोश यहाँ त्यागी समाज के अंदर देखा जा रहा है। तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन लोगों की एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको अपने पद से बर्खास्त किया करे। जी क्या कहेंगे? जिस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ? आज तो सिर्फ ज्ञापन दिया गया है, आगे जो कोई कार्रवाई नहीं करती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट, श्री योगी आदित्यनाथ, तो फिर सड़कों पर उतराया जाएगा और तांडव करा जाएगा। फिर क्या कुछ क्या कि उन्हें या तो ये होगा कि या तो वो माफी होंगे सर समाज से, ठीक है, हाथ जोड़कर इस्तीफा दे और गवर्नमेंट उन्हें बर्खास्त करे, वो अपने घर जाएं, वरना फिर इसके अंजाम गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। 2024 चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चुनाव बनाने की कोई साजिश तो नहीं है जिसको इस तरह ऐसा नहीं है, वो सुलझे इतने बड़े नेता हैं, उन्हें अपने भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी भाषा, एक पर्टिकुलर आप बिरादरी को टारगेट कर रहे हो। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो त्यागी समाज के हैं जिन्होंने यहाँ पर अब सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। इन लोगों की एक ही मांग है कि वो जो स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल से। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।